बुलेटिन के आगाज में हम खबर शामिल करेंगे। पेट्रोल की कीमत बरकरार, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए महंगा कर दिया गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं पेट्रोल की कीमत बरकरार है, जबकि हाई स्पीड डीजल को 5 रुपए महंगा कर दिया गया है। वजारत खजाना ने इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत बरकरार है, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपए महंगा कर दिया गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बरकरार है, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपए महंगा कर दिया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच का पहला रोज इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान टीम ने पहले दिन 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। डेब्यू टेस्ट मैच में सेंचुरी करने वाले कामरान गुलाम पाकिस्तान के 13वें खिलाड़ी बन गए। मुल्तान में पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट का पहला दिन, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान टीम ने पहले दिन 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 7, शान मसूद 3 और सऊद शकील 4 रन बना सके। साइम अयूब 77 और कामरान गुलाम 118 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मोहम्मद रिजवान 37 और सलमान अली आगा 5 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। डेब्यू टेस्ट मैच में सेंचुरी करने वाले कामरान गुलाम पाकिस्तान के 13वें खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड के शोएब बशीर, मैथ्यू पोर्ट्स और ब्रेडन कार्स ने एक खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि जैक लीच ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। प्लेइंग 11 में बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को शामिल न करने पर शायकीन गमज़दा दिखाई दिए। पहले रोज स्टेडियम में जनरल इंक्लोजर फ्री रहा और बाकी इंक्लोजर्स में टिकट्स पर एंट्री हुई। कल तमाम इंक्लोजर्स में एंट्री बजरिया टिकट होगी। इस मौके पर स्टेडियम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। कैमरामैन जैन सोहेल के साथ शुगेल सुल्तान, रूही, मुल्तान। हुकूमत ने 5 IPPs से मुआहिदे खत्म करने का फैसला कर लिया, जिससे बिजली की कीमत कम होगी। प्रोग्राम न्यूज नाइट के शरका ने हुकूमत से आवाम दोस्त पॉलिसी मुतारफ करवाने का मुतालबा कर दिया। 5 IPPs के साथ मुआहिदों के खात्मे से अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा? प्रोग्राम न्यूज नाइट में शहरियों का कहना है कि मुआहिदे अवाम के हक में होने चाहिए। हुकूमत IPPs से मुआहिदे खत्म करके बिजली की कीमतें कम करे। ये बिल्कुल अच्छा हो रहा है जी। कंपनी खत्म हो जाएंगी तो चलो अवाम के लिए आसानी हो जाएगी, बिजली बिल कम हो जाएंगे। अब हमारी बिजली बना के इनको दे, इनसे खरीद रहे हैं, कौन सा कानून है? समझ से बाहर हो गया। तो मामला ही हमारी चीज़ है ना जी, वहाँ पे हमारा था, बिजली बना रहा है, उनको बेच रहा है, हम उससे महंगी खरीद रहे हैं। तो ये जान छूटे, इनसे अच्छी बात है मुआहिदे खत्म हो। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स मियां एहतशामुल हक का कहना था कि नाकिस पॉलिसियों के बाइस डैम्स नहीं बन सके। हुकूमत को मजबूरी के तहत IPPs के साथ मुआहिदे करने पड़े, जिसका नुकसान अवाम उठा रही है। रेट इस किस्म का करें कि जो हमें रिलीफ क्या मिला है। बात है नहीं जी 10 रुपए रिलीफ का, उस 10 रुपए रिलीफ का क्या होगा? जो यूनिट 9 रुपए का या 8 रुपए का या 6 रुपए का मिल रहा था, वो आपने उठा के 100 रुपए का कर दिया, तो रिलीफ 10 रुपए का रिलीफ क्या है? प्रोग्राम न्यूज नाइट के शुरका ने बिजली की कीमतों में 70% तक कमी का मुतालबा कर दिया। टीम न्यूज नाइट के साथ राना सलमान, रोही, मुल्तान। डेंगू मच्छर ने मियांवाली के शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। DHQ अस्पताल में डेंगू के शुबा में मजीद 20 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 20 डेंगू मरीजों का इलाज जारी है। डेंगू मच्छर ने मियांवाली के शहरियों को निशाने पर रख लिया। DHQ अस्पताल में डेंगू के शुबा में 20 मजीद मरीज रिपोर्ट हुए। CEO हेल्थ डॉक्टर रफीक खान न्याजी का कहना है कि डेंगू के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। सर्वेलेंस टीमें घर घर जाकर स्प्रे कर रही हैं। दुकानों और कबाड़ खानों को भी चेक किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के अब तक कंफर्म केसेस 20 हैं। 20 ही पेशेंट हमारे हॉस्पिटल DHQ हॉस्पिटल में दाखिल हैं, जो सारे के सारे स्टेबल हैं। मैंने कल ही उनका राउंड किया है और वो कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको कोई खतरा हो। इंशाल्लाह सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। CEO हेल्थ ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर खालिद जवेद गोराया सर्विलेंस टीमों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस मुसलसल जारी है और हमारी टीमें घर घर जाकर एंटी डेंगू एक्टिविटी और हेल्थ एजुकेशन दे रही हैं। और आउटडोर टीमें हमारी टायर शॉप, कबाड़ खाने और रस्तों में जो भी जगह आती है जहां पानी खड़ा होता है उसको वो चेक कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डेंगू के 20 मरीज जेर इलाज हैं। डॉक्टर रफीक खान न्याजी का मजीद कहना था कि डेंगू के खात्मे के लिए पूरी तवानाइयां खर्च की जा रही हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब आपको बताएं, मुल्तान इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम न डाल सकी। सब्जी और फलों के दाम बेलगाम हैं। सरकारी और मार्केट रेट्स में भी जमीन आसमान का फर्क है। अदरक 1000 और लहसुन 700 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि दीगर सब्जियां और फल भी बदस्तूर महंगे हैं।
मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों को आग लग गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फ़ाल। इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्ट और मार्केट रेट में वाज़ेह फर्क। अदरक 820 और लहसुन की सरकारी कीमत 530 रुपए मुकर्रर, लेकिन मार्केट में अदरक 1000 और लहसुन 700 में दस्तयाब है। सरकारी नरखों में प्याज 120, टमाटर 88 और हरी मिर्च 130 रुपए किलो मुकर्रर। शलजम 160, गाजर 150 और भिंडी और करेले 200, शिमला मिर्च 250, टिंडे 300, बंद गोभी और घिया कद्दू 160 और बैगन 120 रुपए किलो फरोख्त। सेब 350, अमरूद 250 और अनार 600 रुपए किलो फरोख्त। पपीता 450, मिठा 140 रुपए, जबकि केला 150 रुपए में दर्जन दस्तयाब। खजूर 700, ग्रेप फ्रूट 100 और मौसमी 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब फतेहपुर में प्राइस कंट्रोल कमेटी गैर फाल है। दुकानदार शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। सब्जियां, फल और गोश्त की कीमत सरकारी रेट लिस्ट से डबल वसूल की जाने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटी खुद साख्ता महंगाई रोकने में नाकाम। दुकानदारों ने एशिया खुर्दोनोश के मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए। सब्जियां, फल और गोश्त सरकारी रेट से 100% अजाफी कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि दुकानदार सरकारी रेट लिस्टें भी अवेजा नहीं करते। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने इस माह के दौरान मार्केट का एक भी चक्कर नहीं लगाया। मटन और बीफ सरकारी रेट लिस्ट से 200 ता 300 रुपए महंगा फरोख्त हो रहा है, जबकि मछली फरोशों ने तो महंगाई का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये तो कीमतें ज्यादा लगा रहे हैं। जो इन्होंने लिस्ट लगाई हुई है उससे भी 100 रुपया बढ़कर लगा रहे हैं किलो के हिसाब से। पुराना आलू है वो 100 रुपए किलो दे रहे हैं, नवा आलू 200 रुपए किलो दे रहे हैं। बाकी चीजा की जेड़ी इंतहा ही कोई नहीं। प्याज होया, अदरक, धनिया वगैरह जो भी चीज है ना बहुत ही महंगी है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लिया उमीरा बेदार से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करके सब्जियां, फल और गोश्त सस्ते दामों फराहम किए जाएं। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद इमरान, रोही टीवी फतेहपुर। मुल्तानियों की सफरी मुश्किलात कम ना हो सकी। ताहाल बिहाड़ी रोड ना बन सका। सड़क की मंजूरी हासिल करने के दावेदार बहुत हैं, मगर तामीर कब शुरू होगी किसी को कुछ इल्म नहीं। बिहाड़ी रोड की तामीर के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। कातिल रोड कहलाए जाने वाला मुल्तान बिहाड़ी रोड एक मर्तबा फिर सियासत की नजर होने लगा। रोड की तामीर से कबल ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के प्रधान आपस में उलझ गए। बिहाड़ी रोड की मंजूरी किसने हासिल की? तामीर का क्रेडिट कौन लेगा? अवामी नुमाइंदों के दरमियान ठन गई। पीपल्स पार्टी के इकबाल सिराज, अली मूसा गिलानी और लीगी अराकीन अब्दुल गफ्फार डोगर और अख्तर मलिक ने क्रेडिट लेने के लिए एक दूसरे को निशाने पर रख लिया। पीपी रुकन सूबाई असेंबली इकबाल सिराज गोया हुए, मुल्तान बिहाड़ी रोड हमने मंजूर करवाया। मैंने मरियम नवाज को वजीर आला का वोट दिया। जो हारे उन्होंने वोट नहीं दिया। मैंने मरियम को वोट दिया और इस हुकूमत में हम सपोर्ट किया, हमने वोट दिया। आज कोई बंदा कोई भी काम हो रहा है वो अपने नाम लेता है, उससे पूछे कोई दफ्तर गया किसी। अब भला नून लीग के साबिक मुशीर व रुकन कौमी असेंबली अब्दुल गफ्फार डोगर क्यों कर खामोश रहते? बोले मंसूबे से पीपल्स पार्टी का कोई वास्ता नहीं। अगर वजीर आला का वोट इस शर्त पर दिया था तो सारा क्रेडिट इनका। वजीर आला का वोट इकबाल सिराज ने नहीं पीपल्स पार्टी ने दिया। क्या मरियम नवाज इनके वोट से वजीर आला बनी? बेसिकली ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंसूबा है, फिर इस पार्टी का इनसे कोई तरह का वास्ता नहीं है। अगर इस शर्त पर उन्होंने वोट दिया होगा, अगर आप इस बात की तस्दीक करते हैं तो मैं तमाम क्रेडिट राणा इकबाल साहब को दे देता हूँ। राणा इकबाल बोले मैं जीता हुआ एमपीए हूँ, रोड का क्रेडिट मुझे अली मूसा गिलानी को जाता है। लीगी रहनुमा अफसरान पर धोस जमाते हैं। अख्तर मलिक का ना हल्का इंतखाब है ना ही वो अब एमपीए हैं। जब ये वजीर थे तब रोड बनवाते तो मानते। जवाब देते हुए मलिक गफ्फार ने कहा एमपीए बन जाना कोई बड़ी बात नहीं। इकबाल कल आए हैं सियासत में, अभी एबीसी से भी वाकिफ नहीं। डॉक्टर अख्तर मलिक और मैं एक पेज पर हैं। 2016 में बिहाड़ी रोड 1 अरब 70 करोड़ में मंजूर मैंने करवाया था। न करवाया हो तो सारा क्रेडिट और शाबाश इनकी। लोग ये देखेंगे कि इस दौर में हुकूमत में कौन है, जीता हुआ एमपीए कौन है। डॉक्टर साहब अख्तर ना उसका हल्का है और ना वो वहां से एमपीए एमएनए मूसा गिलानी, एमएनए राणा इकबाल साहब एमपीए, और ये हमारे दौर में बन रहा है। 2016 में बिहाड़ी रोड के 1 अरब 70 करोड़ मंजूर नहीं हुए
تو میں وہ سچے آرام جھوٹے. اگر یہ منصوبہ آج سے 10 سال پیچھے چل رہا ہے تو اقبال سراج صاحب تو کل آئے ہیں. ایم پی اے رانا اقبال نے غفار ڈوگر کو کونسلر بھی نہ ہونے کا جملہ کسا تو ڈوگر نے بھی کھلے دل سے اعتراف کیا اور کہا کونسلر بھی نہ ہونے کے باوجود تمام اختیارات میرے پاس ہیں, وزیر اعلیٰ بھی میری ہے اور حکومت بھی میری ہے. نہ وہ کونسلر ہے غفار ڈوگر, نہ ڈاکٹر اختر کونسلر ہے, تو کریڈٹ کہاں سے لے رہے ہیں؟ اور لوگوں کو پتہ ہے اب وہ بھونڈی سیاست بند ہو جانی چاہیے. کونسلر نہیں ہوا کسی فرما رہے ہیں وہ, مگر تمام اختیار میرے پاس ہیں. چیف منسٹر پنجاب میری ہے, وزیر اعظم پاکستان میرا ہے. اقبال سراج کا کہنا تھا کہ عوام جھوٹ کی سیاست کو رد کرتی ہے, میں خدمت کرنے آیا ہوں. ملک عبدالغفار ڈوگر نے گیند کو باؤنڈری سے باہر پھینک دیا, کہا بھونڈا مذاق یہ ہے کہ جب مہنگائی اور مہنگی بجلی کی بات ہو تو عوام میں کہتے ہیں نون لیگ کی حکومت ہے, سڑک کی بات آئے تو کہتے ہیں ہم نے منظوری حاصل کی. سیاسی جو بھونڈا جو یہ اس کو بند کرنا چاہیے. جو بھی کچھ کیا وہاں پر میں نے اپنی جیب سے کیا نا, میں نے کسی لیا تو کچھ نہیں. آپ بھی جا کے بھی اس سے سوال کر لیں علی موسیٰ گیلانی سے, رانا اقبال صاحب سے, کہ بھئی مہنگائی ہو رہی ہے, بجلی کا ریٹ زیادہ ہے, تو وہ کہیں گے ہمارا کام یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, یہ جواب دیں گے. جب روڈ کی بات آتی ہے تو ہم نے بنوایا. سابق رکن قومی اسمبلی عبدالغفار ڈوگر سے سوال ہوا کہ روڈ کی تعمیر اور تکمیل کب شروع اور مکمل ہوگی تو کہنے لگے عمرے کی سعادت حاصل کر کے وطن واپس پہنچا ہوں, پرفیکٹ جواب کل دوں گا اور ریکارڈ بھی کرواؤں گا. میں بھی آج ہی عمرے سے واپس آیا ہوں, اس کا میں پرفیکٹ جواب آپ کو کل دوں گا. سیاست اور کریڈٹ کی جنگ سے دور کھڑی عوام سوالیہ نظروں سے پوچھتے ہیں کیا ملتان وہاڑی روڈ کی تعمیر شروع بھی ہوگی یا بات صرف سیاسی دعووں اور وعدوں تک ہی محدود رہے گی. کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ جنید انور, ملتان. اب آپ کو بتائیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل. پیٹرول کی قیمت 247 روپے 3 پیسے برقرار, جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت پہ 5 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 251 روپے 29 پیسے مقرر کر دی گئی. وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل. پیٹرول کی قیمت 247 روپے 3 پیسے برقرار. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے. اب ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 251 روپے 29 پیسے مقرر کر دی گئی. وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جامپور میں شیرو اڈا تا شاہ جمال کالونی روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جس کے باعث دکانداروں کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں. علاقہ مکینوں نے سڑک کو ازسر نو تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا. جامپور میں سڑکوں کے مسائل حل نہ ہو سکے. شیرو اڈا سے شاہ جمال کالونی کا روڈ 15 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. رہی سے کثر لوگوں نے سڑک پر جگہ جگہ کٹ لگا کر پوری کر دی. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ کالونی میں نہ تو گلیاں بنا کر دی گئی ہیں اور نہ ہی سیوریج کا نظام ٹھیک ہے. بارش میں یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. 14-15 سال تھی کہ کوئی ٹپن واسطے, ایمبولینس واسطے, ہر واسطے نکے بچے سکول نہیں بن سکتے, کاروبار بند تھی گئے, ہر مشکلات ہی واسطے سارے شفقت تھی سکے تھے. حکومت سے اپیل ہے سارے یہ روڈ واسطے, سیوریج واسطے ساری مدد کر رہے ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ سڑک نہ بننے سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کے کاروبار بند پڑے ہیں. روڈ کی حالت دیکھ کے دے نہ کوئی بال آ سکتے, نہ کوئی سواری آ سکتی, نہ کوئی رکشا آ سکتے, آن ونجن واسطے بالکل تنگی تھی ہے. علاقہ مکینوں کا شکوہ ہے کہ 15 سال سے علاقے کی گلیاں نالیاں سڑک نہیں بنی, جس سے وہ پریشان ہیں. ساڈیاں گلیاں نالیاں نہیں بنیاں این ٹائم تانی 15 سال تھی گئے نا, جھاگ جھاگ تے وچوں اندے کھڑوں گلیاں. ساڈا نہ موٹر سائیکل دا رستہ ہے نہ کچھ ہے. شاہ جمال کالونی کے مکینوں نے منتخب نمائندوں اور حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ شیرو اڈے سے شرقی بائی پاس تک سڑک کو ازسر نو تعمیر کیا جائے تاکہ انہیں اذیت سے چھٹکارا مل سکے. کیمرامین جنید جاوید کے ہمراہ جاوید اقبال, روہی, جامپور. رحیم یار خان انتظامیہ بے بس. ترنڈا محمد پناہ کے ہم سڑکوں پر تجاوزات مافیا کے ڈھیرے ہیں. متعدد بار آپریشن کے باوجود تجاوزات کا خاتمہ ممکن نہ ہو سکا. انتظامیہ کی کارکردگی صرف فوٹو سیشنز تک محدود ہے. ترنڈا محمد پناہ کی اہم سڑکوں پر تجاوزات کی بھرمار. مین بازار روڈ, سدھو والی اور KLP روڈ پر مافیا قابض. کشادہ سڑکیں تنگ ہونے لگی, پیدل چلنا بھی محال ہو گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار نشاندہی کے باوجود انتظامیہ ٹچ سے مس نہیں ہوئی. یہ KLP روڈ ہے یا شاہ دا مین بازار ہے, بالکل جو ہے نا ٹپن دی جا کے نہیں. طالبات چھٹی تھی ہے, سارے سکولوں کو ایک دم چھٹی تھی ویندی ہے. کوئی چھوری چوہار سارا جو ہے نا وہ پریشانی ہے.
शहरियों का मजीद कहना है कि दुकानदारों ने सड़कों पर थड़े बनाकर सामान सजा लिया। राहगीरों और दुकानदारों के दरमियान झगड़े मामूल बन गए। जिला काउंसिल और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर ने तजावजात माफिया के सामने घुटने टेक दिए। तजावजात माफिया इतना ज्यादा बासर थी चुके हैं जिन्हें एसी साहब कर दे मुझे महसूस होता है एसी साहब बिल्कुल डर दे। कई दफा मीडिया ने अवाम ने सारे ने आवाज उठाई है लेकिन एसी साहब डीसी साहब कोई तक नहीं आता। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और कमिश्नर बहावलपुर से तजावजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा, मोहम्मद पना।